अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 6 का यूनिट नंबर 5 करेंगे। साइट्स एंड साउंड, नज़ारे और आवाज़ें काबुल बाज़ार में। ये जो है टेक्स्ट लिखा है जेनसन एलिट ने, जो कि ट्रैवलर हैं और राइटर भी हैं, और उन्होंने बताया है बाज़ार के बारे में जो कि काबुल अफ़गानिस्तान में मौजूद है। वो लिखते हैं, मुझे घर से वापसी पर शॉर्टकट लेने का शौक़ है, जहाँ एक सड़क है जिसकी हर जगह भरी हुई है हर किस्म की इंडस्ट्री के आइटम से। सड़क की आधी लंबाई पर लाइन से मोबाइल स्टॉल डेकोरेट हुए हुए हैं घर के बिट्स एंड पीसेस यानी स्मॉल आइटम से। रस्सियाँ, जूतों की लेसेस, बैटरीज, च्युइंगम, बच्चों के खिलौने, साबुन, शहद, स्पेयर पार्ट्स बाइसाइकिल के, मुख्तलिफ़ कलर के कपड़े के रोल्स, बालियाँ, टूथब्रशेस, कंघी, मेकअप सेट, मिरर्स, पैडलॉक यानी ताले। उनके सामने बहुत सारी दुकानें थीं जिसमें रेडियो के डाइसेक्शन यानी कटे हुए हिस्से थे, और घड़ियाँ, और एक जो है खिड़की नज़र आ रही थी जिसमें धूल मिट्टी लगी हुई थी। जिसकी हिम्मत हो रही थी वो उसके पीछे देख पा रहा था कि उसमें एक पिंजरा था हाथ से बना हुआ जिसके अंदर तीतर रखा हुआ था। इसके आगे चलें तो लोगों ने एक शॉल बिछाकर इस पर जितना सामान उनके पास था रख दिया। मैं दूसरी तरफ लाइन की तरफ से गुज़रा, वहाँ सेकंड हैंड सॉक्स थे, एक ब्लैंकेट फैली हुई थी जिस पर राउंड ब्रेड रखी थी, एक बाउल था जिसमें बॉयल अंडे थे जिन पर रेड मसाला लगा हुआ था। राइस का माउंट यानी पहाड़ जैसा बना हुआ होता है, जैसे कि आप बाज़ार में जाते हो तो एक सेटिंग से जो है प्याज और चावल वगैरह एक सेटिंग से रखे हुए होते हैं, पहाड़ टाइप शेप में रखे हुए होते हैं। और चनों का भी था साथ में। एक टेबल थी लकड़ी की जिस पर मुख्तलिफ़ बोरियाँ रखी हुई थी मसालों की, और जार्स थे जिनमें शाखें यानी जो है रूट्स रखी हुई थी, और मेडिकल पाउडर यानी जो मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होते हैं वो पड़े हुए थे। इसके बराबर में एक लड़का खड़ा था जिसके पास जिंजर पीसने का प्याला और डंडा था, यानी अम्माएँ जो लहसुन अदरक वगैरह पीसती हैं जिसमें, तो उसको ब्रास मोर्टार कहते हैं। और उसके बराबर में एक बंदा अपने क्लाइंट के शू लेसेस के लिए लेदर काट रहा था। इसके आगे एक भिखारी जिसने टोपी पहनी थी अपने पाँव के नीचे से मक्खियों को हटा रहा था, अपने पाँव शेक कर रहा था ताकि मक्खियाँ हट जाएं। वहाँ एक स्टॉल था जहाँ से आप फ्रेश ऑरेंज, बनाना और अनार का जूस पी सकते थे, जिसे जूसर में ब्लेंड किया जाता था, जिसका इलेक्ट्रिक वायर ऊपर की केबल पर लगा हुआ था। और सैंपल के तौर पे गोश्त थे वहाँ पे, जिसमें दही यानी जो हम तली हुई चीज़ें खाते हैं वो पड़ी हुई थी, जो कढ़ाई में तली जा रही थी, और उनसे उन्हें निकाला जा रहा था और सैंपल के तौर पे सामने रखा जा रहा था ताकि लोग उसे खाएं। और फ्रेश पॉपकॉर्न्स भी थे। बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी राह चलते हुए। ज़्यादातर ताजर चिल्ला रहे थे, यानी ट्रेडर्स जो थे जो चीज़ें बेच रहे थे वो चीख रहे थे, अपनी चीज़ों की कीमत बता रहे थे। बच्चे कॉपी कर रहे थे उनकी और बैलेंस कर रहे थे अपनी ट्रेस को स्नैक्स की। और ट्रिंकेट यानी स्मॉल ज्वेलरी थी उनके सरों पर रखी हुई, वो एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए इसको बैलेंस कर रहे थे, यानी ज्वेलरी की सेटिंग कर रहे थे कि वो गिरे ना। और दूसरे हाथ से आने वाले जो राहगीर जो रास्ता पूछ रहे थे उन्हें इशारा करते हुए रास्ता बता रहे थे। मैंने 3 औरतों की आवाज़ सुनी जो सोच रही थी कि लेस के बारे में, कि कौन सी लेस उन्हें पसंद आए या कुछ कौन सी उन्हें ख़रीदनी चाहिए। एक 7 साल की लड़की अपनी छोटी बहन को उठाए हुई थी, जिसे उसने अपनी कमर के पीछे लटकाया हुआ था जब वो चल रही थी। एक अंधा आदमी था जिसका सादा सा म्यूज़िशियन, जिसके पास सादा सा म्यूज़िक था, जिस सादा सा गाना वो गा रहा था, जिसे सुनने वाले जो सुन रहा था उस गाने को उसे पैसे दे रहे थे। वो एक अजीब सा दरवेश था जो कॉइन्स मिलने पर सरगोशी करता था और अपने बाउल को ज़ोर ज़ोर से उछाल रहा था। इसके अलावा इंडियन फोक सॉन्ग जो है बहुत तेज़ आवाज़ में बज रहा था एक कार में मौजूद लाउड स्पीकर पर, जो कि शॉप के बाहर खड़ी हुई थी। और भी मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आ रही थीं अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। चीखने की आवाज़ें आ रही थी, लॉक्स और हिंज की आवाज़ आ रही थी, और आग को जलाने के लिए जो लकड़ियाँ काट में रखी जा रही थीं। आदमी आवाज़ निकाल रहा था, इसका मुंह सफ़ेद भूत जैसा लग रहा था क्योंकि उसने जो है वो आटे की बोरी उठाई हुई थी, अपनी कमर पर सफ़ेद बोरी उठाई हुई थी, और एक प्लेट में वज़न रखा था जिसमें जो वज़न करने का आला होता है उससे वज़न को नाप तोल किया जा रहा था। लास्ट पैराग्राफ में मुख्तलिफ़ आवाज़ों का ज़िक्र है जिनमें ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, उसे घोड़े की चलने की आवाज़ आ रही है, उसके लेदर की, उसमें उसकी बेल्स की, बाइसाइकिल बेल्स की आ रही है, मोटर बाइक की आ रही है, और इंजन की एक्सेलरेटिंग की आवाज़ आ रही है क्योंकि उसके ऊपर वज़न लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। साथ ही साथ हर किस्म का हॉर्न की आवाज़ उन्हें आ रही थी, और ऐसे हॉर्न्स जिसकी वायरिंग गलत हुई थी तो जो हॉर्न सही से बज नहीं पा रहे थे, यानी अटक अटक के बज रहे थे। और इंजन की आवाज़ें ऐसा लग रहा था कि ऊपर नीचे जब इंजन हो रहा है तो उसकी भी आवाज़ आ रही है, कार के हॉर्न की आवाज़ आ रही है, और जो है सायरन की आवाज़ जो बजती है जो आमतौर में बाज़ारों में आती है वो आ रही थी।
और इसके अलावा जो है ट्रक की आवाज़, हॉर्न्स की आवाज़ आ रही थी। ये सारी आवाज़ें मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ सुनाई नहीं दे पा रहा सिवाय इन हॉर्न्स के अलावा, या इतनी सारी आवाज़ें उसके कान में गूंज रही थी। फिर वो कहता है कि मैं चला आगे तो उससे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की स्मेल आई, जिसमें जो है जब कबाब चली जाती हैं तो ऑयल की स्मेल आती है, साथ ही साथ उसे नान की स्मेल आ रही थी, जो रोटियां बनाई जाती हैं स्पाइसेस की, और जो है सिगरेट की भी आ रही थी उसे स्मेल, पैराफिन स्टोव की भी आ रही थी, डस्ट, डीजल, फ्यूम्स और बहुत सारी चीज़ों की उसे स्मेल फील हो रही थी। साथ में राह चलते मुसाफिरों से भी स्मेल आ रही थी, क्योंकि वो काम कर रहे थे तो उनमें स्वेट की भी स्मेल थी। होप आपको समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।